क्या आपने कभी चाहा है कि आप किसी ऐसे प्रियजन से एक बार फिर बात कर सकें जो अब हमारे बीच नहीं है? उनकी जानी पहचानी हंसी सुनना, उनकी आंखों में वही पुरानी चमक देखना और उनसे वो सारी बातें कहना जो आप तब नहीं कह पाए। यह एक ऐसी इच्छा है जो हम सभी के दिलों में कहीं न कहीं छिपी होती है। यह विचार अब तक हमें सिर्फ ब्लैक मिरर जैसे शोज या साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखने को मिलता था। एक ऐसी दुनिया जहां तकनीक की कोई सीमा नहीं और भावनाएं कोड में बदल जाती हैं। पर यकीन मानिए या न मानिए, यह भविष्य अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक उभरती हुई हकीकत है। यह है डिजिटल पुनर्जीवन का उदय। एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे प्रियजनों के छोड़े हुए डिजिटल फुटप्रिंट्स, उनकी तस्वीरें, वीडियोज और लिखे हुए संदेशों का इस्तेमाल करके उनका एक वर्चुअल अवतार बना देती है। एक ऐसा अवतार जो हमसे बात कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह तकनीक हमें दुहक से उबरने में मदद करने का एक खूबसूरत जरिया है, या फिर यह हमें एक ऐसी डिजिटल दुनिया में उलझा रही है जहां हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं? क्या यह यादों को संजोने का एक नया तरीका है या भावनाओं के साथ एक खतरनाक खिलवाड़? चलिए इस जटिल और भावनात्मक सफर पर चलते हैं और पता करते हैं। डिजिटल पुनर्जन्म वह है जिसमें एआई, डीपफेक्स और मशीन लर्निंग का उपयोग करके मृत्यु के बाद लोगों को फिर से बनाया जाता है। कल्पना कीजिए, हजारों पुरानी तस्वीरें, वीडियो, वॉइस नोट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स को मिलाकर एआई किसी के बोलने के तरीके, व्यक्तित्व और यहां तक कि चेहरे के हाव भाव भी सीख सकता है, जो अब जीवित नहीं है। नतीजा, उस व्यक्ति का एक डिजिटल संस्करण जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। यह अब सिर्फ विज्ञान कथाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी हकीकत बनता जा रहा है। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल अमरता की दिशा में पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं, जो हमें भविष्य की एक झलक दिखाते हैं। इसका सबसे मार्मिक उदाहरण दक्षिण कोरिया में देखने को मिला। एक डॉक्यूमेंट्री मीटिंग यू में एक मां को वीआर सिमुलेशन के जरिए अपनी 7 साल की दिवंगत बेटी से फिर से मिलाया गया। उन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी को देखा, बल्कि उसका हाथ भी थामा और उससे बातें की। यह अनुभव इतना शक्तिशाली और भावनात्मक था कि इसने दुनिया भर में तकनीक के नैतिक उपयोग पर एक नई बहस छेड़ दी। बड़ी टेक कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा पेटेंट दायर किया है जो लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट, मैसेज और अन्य ऑनलाइन डेटा का उपयोग करके उनके डिजिटल क्लोन यानी चैटबॉट बना सकता है। कल्पना कीजिए, आपकी मृत्यु के बाद भी आपका एक डिजिटल अवतार आपके प्रियजनों से बात कर सकता है, ठीक आपकी तरह। इसके अलावा हीयरआफ्टर एआई और रिप्लिका जैसी कंपनियां पहले से ही ऐसी सेवाएं दे रही हैं। ये ऐप्स लोगों को अपने प्रियजनों की यादों, कहानियों और आवाज को रिकॉर्ड करने की सुविधा देते हैं, ताकि उनके जाने के बाद भी परिवार वाले उनसे एक इंटरैक्टिव तरीके से बातचीत कर सकें। मनोरंजन की दुनिया में भी यह तकनीक दस्तक दे चुकी है। एंथोनी बोर्डेन और पॉल वॉकर जैसी दिवंगत हस्तियों की आवाज और दिखावट को फिल्मों में एआई की मदद से फिर से बनाया गया है। हालांकि इसने सहमति और नैतिकता पर एक बड़ी बहस को भी जन्म दिया है कि क्या किसी की डिजिटल पहचान का इस्तेमाल उनकी मृत्यु के बाद किया जाना चाहिए। अब भावनात्मक स्तर पर यह तकनीक एक गहरे दिलासे का वादा करती है। सोचिए, एक शोकाकुल पिता अपनी बेटी की आवाज एक बार फिर सुन रहा है, उसके पुराने मजाक पर हंस रहा है, या एक विधवा अपने पति से उन अनकही बातों को साझा कर पा रही है जो अधूरी रह गईं। ये डिजिटल पुनर्जन्म यादों को सिर्फ जिंदा नहीं रखता, बल्कि उन्हें इंटरैक्टिव बना देता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आने वाली पीढ़ियां भी अपने पूर्वजों की कहानियों और उनकी शख्सियत को महसूस कर सकती हैं। ये एक जीवित, सांस लेते हुए स्मारक की तरह है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। मनोवैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यह एक भावनात्मक बैसाखी बन सकता है। क्या किसी ऐसे व्यक्ति के एआई वर्जन से बातचीत वाकई में हमें दुख से उबरने में मदद करती है, या यह हमें अतीत की एक ऐसी डिजिटल परछाई में फंसा देती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? क्या होता है जब एआई कुछ ऐसा कह दे जो असल इंसान कभी नहीं कहता? क्या यह हमारी कीमती यादों को धुंधला नहीं कर देगा? यह एक जटिल नैतिक और मनोवैज्ञानिक सवाल है। हम यादों को सहेजने और दुख में अटके रहने के बीच की बारीक रेखा कहाँ खींचते हैं? और फिर गंभीर नैतिक सवाल उठते हैं। किसका अधिकार है किसी के डिजिटल कॉपी पर जब वह मर जाए? क्या कंपनियां आपकी पर्सनैलिटी और यादों का फायदा उठा सकती हैं?
क्या होगा अगर लोग बिना सहमति के मशहूर हस्तियों के या अपने खुद के प्रियजनों के अनधिकृत वर्षन बनाना शुरू कर दें? विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि जब तकनीक शक्तिशाली है तो इसका दुरुपयोग हेरफेर, ठगी या यहां तक कि इतिहास को बदलने के लिए भी हो सकता है। तो ये हमें कहां ले जाता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में हम सिर्फ यादें नहीं बचाएंगे, हम डिजिटल अमृतत्व हासिल कर सकते हैं। सोचिए, अपनी चेतना को क्लाउड पर अपलोड करना, एक एआई अवतार के रूप में हमेशा के लिए जीना और भविष्य की पीढ़ियों के साथ बातचीत जारी रखना। अविश्वसनीय लगता है, पर साथ ही डरावना भी, है ना? डिजिटल पुनर्जन्म, सांत्वनादायक नवाचार या खतरनाक मायाजाल? जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो रही है और एआई इसके केंद्र में है। यह सवाल हमारी मानवता का भी है। क्या आप डिजिटल रूप में हमेशा के लिए जीना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि प्रकृति अपना रास्ता ले? नीचे कमेंट में बताइए।